काफी, अब फटाफट से जल्दी वापस आ जाइए, अब फटाफट से वापस आ जाइए, कोई भी टेंशन नहीं लेनी, बस पढ़ने का है। पागल होना है, पागल होना है, बिल्कुल सही सही, बिल्कुल पागल होना है आपको, पागल होना है आपको। चलो जी, अब देखिए इधर, अब जब भी कभी कोई कंपनी चलती है, कोई भी कंपनी की कैपिटल की हम बात कर रहे हैं, तो वो कंपनी कितना पैसा इकट्ठा कर सकती है, वो कंपनी कितना पैसा इकट्ठा कर सकती है, उसके लिए भी कहीं ना कहीं उसको क्या करना पड़ेगा, कितनी कैपिटल वो रेज कर सकती है, कितना फंड वो रेज कर सकती है, उसके लिए आपको थोड़ा सा एक और चीज समझनी होगी। वो क्या समझनी होगी, जरा मैं आपको समझाती हूँ। उसके लिए हमें एक और चीज समझनी होगी, और उसके बाद फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। एक्चुअली कंपनी को रन करने के लिए आपने एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी लॉ बेसिक क्लास में पढ़ा ही होगा, एडमिनिस्ट्रेशन, उसमें आपने देखा होगा एक आरओसी है, कौन है, आरओसी की फुल फॉर्म क्या है, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी। तो जो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी है उसको क्या करना है, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी का क्या रोल रहता है, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी का रोल रहता है जब कंपनी बनती है तो वही सर्टिफिकेट इशू करते हैं। कौन इशू करते हैं जरा बताना, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। पूरा प्रोसेस बता रही हूँ, बीच में भी बताना पड़ेगा मुझे, हालांकि प्रोसेस ऑफ इनकॉर्पोरेशन ये समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि बीच बीच में कॉन्सेप्ट आएंगे। ये मुझे इसलिए समझाना पड़ रहा है क्योंकि मुझे आपको क्यों समझाना है, क्या समझाना है बच्चों, क्यों, ऐसा क्यों होता है। तो प्रोसेस ऑफ इनकॉर्पोरेशन थोड़ा सा समझो। सबसे पहले क्या होता है, एक पर्सन होता है, उस पर्सन के माइंड में एक आइडिया आता है, एक पर्सन होता है, उस पर्सन के माइंड में क्या आता है बच्चों, एक आइडिया आता है, एक पर्सन के माइंड में एक पर्सन होता है और उसके माइंड में क्या आता है, एक आइडिया आता है, एक आइडिया जो बदल दे आपकी दुनिया। उस आइडिया को हम किस में कन्वर्ट करते हैं, एक्चुअलिटी में। किस में कन्वर्ट करते हैं, एक्चुअलिटी में। एक आइडिया जो बदल दे आपकी दुनिया, और उस आइडिया को किस में कन्वर्ट किया जाता है, एक्चुअलिटी में। और जब उस आइडिया को हम एक्चुअलिटी में कन्वर्ट करते हैं, जब उस आइडिया को किस में कन्वर्ट करते हैं, एक्चुअलिटी में कन्वर्ट करते हैं, तो उसके कुछ स्टेप्स होते हैं। एक्चुअली आप सभी बच्चे जानते हो कंपनी कैसा पर्सन है रे, आर्टिफिशियल पर्सन है। अच्छा, जब एक नेचुरल पर्सन का बर्थ होता है तो सबसे पहले क्या किया जाता है, हाँ हाँ, सबसे पहले जब भी एक बच्चे का बर्थ होता है तो उसका नामकरण किया जाता है। इट मीन्स, नामकरण मीन्स व्हाट, सबसे पहले फाइनलाइजेशन ऑफ नेम होता है। क्या होता है, फाइनलाइजेशन ऑफ नेम। जब कंपनी बनाएंगे तो सबसे पहले स्टेप कौन सा होगा, फाइनलाइजेशन ऑफ नेम। जैसे ही बच्चा पैदा होता है तुरंत ही उसके नाम पे प्रॉपर्टी अपने आप आ जाती है, परचेज प्रॉपर्टी। ठीक है, ऐसी कंपनी के लिए क्या करनी पड़ती है, कुछ प्रॉपर्टी परचेज करनी पड़ती है। तीसरा स्टेप देखिए, थर्ड स्टेप। अब क्या होता है कि जब नामकरण कराते हैं तो उसकी जन्म कुंडली भी बनवानी पड़ती है। जन्म कुंडली कौन बनाता है, जन्म कुंडली बनाता कौन है, ओहो, कौन बनाते हैं मैम, हम तो खुद ही बना लेते हैं। बिल्कुल सही, बच्चे कह रहे हैं, बच्चे कह रहे हैं, मैं नहीं कह रही। क्या, कौन बनाते हैं जन्म कुंडली, जरा बताना। ये बेचारे लाइव वाले बच्चे थोड़ा धीरे रिप्लाई करते हैं, लेट आता है इनका आंसर। हाँ हाँ, बताइए जल्दी से, कौन बनाता है। अच्छा, हमारी क्लास में एक बच्चा है, वो पंडित जी हैं, अगर किसी को जन्म कुंडली बनवानी उनसे संपर्क करें, उनसे संपर्क करें, वो पंडित जी हैं, वो जन्म कुंडली का भी साइड बाय साइड काम करते हैं, पढ़ते भी हैं। एक्चुअली किसी को अगर शादी ना होती हो तो वो बता देंगे, किसी की शादी ना हो रही हो तो बता देंगे, कब शादी होगी ये भी बता देंगे, आप सीएस कब बनोगे ये भी बता देते हैं पंडित जी, हमारी क्लास में बैठे हैं। तो आप इनसे संपर्क करें, इनका काम बढ़िया चल जाएगा, है ना। हाँ, परचेज प्रॉपर्टी। आगे देखिए, तो अब ये बताइए जन्म कुंडली बनवानी है किसकी, कंपनी की, कंपनी की जन्म कुंडली बनवानी है मैम, हाँ सच्ची, कंपनी की जन्म कुंडली बनवानी है। तो चलो जाओ ढूंढ के लाओ यारो, जाओ ढूंढ के लाओ। किसको 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 ढूंढ के लाओगे, जन्म कुंडली बनवानी है, ऑब्वियस सी बात है, हायर प्रोफेशनल्स, हम लोगों को हायर प्रोफेशनल्स। और प्रोफेशनल्स में भी कौन आ जाएगा, प्रैक्टिसिंग सीए, सीएस, सीएमए एंड एडवोकेट्स। ये सब लोग कानून के पंडित हैं, ये सब लोग कानून के पंडित हैं। इनके बिना साइन के कंपनी नहीं बनेगी, इनके बिना साइन के कंपनी नहीं बनेगी। ओके, अच्छा ये बताइए पंडित जी को बुलाया क्यों है, क्या काम कराने रहे, जल्दी बताइए, क्या कराना का, क्या कराना है,
जन्म कुंडली बनवानी है। व्हाट डू मीन बाय जन्म कुंडली मैम? आप कैसे कैसे पढ़ाती हो? व्हाट डू मीन बाय जन्म कुंडली हियर मैम? जन्म कुंडली मीन्स मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। क्या बोला मैंने? MOA, MOA बोले तो, और एक होता है AOA। MOA का मतलब होता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। इट मीन्स इसके अंदर है कंपनी की मेमोरी प्लस रेंडमली। कैसे रखनी है मेमोरी? कैसे रखनी है जरा बताना। मेमोरी रखनी है कैसे? रेंडमली। मेमोरी कैसे रखनी है? रेंडमली। अच्छा, अब आप ये बताइए, आप बड़े होके डॉक्टर बनोगे, आप बड़े होके इंजीनियर बनोगे, आप बड़े होके CA बनोगे, आप बड़े होके CS बनोगे, आप बड़े होके CMA बनोगे, आप बड़े होके आतंकवादी बनोगे, आप बड़े होके चोर बनोगे, आप बड़े होके उच्चक्के बनोगे, आप बड़े होके डॉन बनोगे। ये बात कहाँ पता चलती है? बताइए ना। MOA से मतलब आज घर जाके बात करना, मम्मी मेरी MOA दो। MOA मीन्स व्हाट? अरे जन्म कुंडली। इट मीन्स जन्म कुंडली से पता चलता है। इसी तरीके से कंपनी क्या करेगी, कंपनी किस चीज का बिजनेस करेगी, कितना बड़ा करेगी, कैसे करेगी, सारी की सारी बातें किधर लिखी है? MOA के अंदर। अच्छा, इसको बनाया किसने? तो इट मीन्स पहले प्रोफेशनल हायर होंगे एंड देन फिर क्या होगा? प्रिपरेशन। किस चीज की? शादी की। प्रिपरेशन ऑफ MOA एंड AOA। ओके, MOA AOA बन के हो चुका है तैयार। अब हम इन सारे डॉक्यूमेंट्स को लेके पंडित जी कहाँ जाएंगे? किसके पास जाएंगे? हाँ, पेरेंट्स के पास जाते ना। जन्म कुंडली तैयार करने के बाद, जन्म कुंडली तैयार करने के बाद सबमिशन ऑफ डॉक्यूमेंट विद ROC, सबमिशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स विद ROC। चलो, अच्छा तो अब हम चलते हैं। अच्छा तो अब हम चलते हैं। किधर रहे? किधर चलते हैं? चलो, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव सखा च बंधु त्वमेव। इट मीन्स कंपनी की माता पिता कौन है? जल्दी जल्दी बताओ फटाफट से। ROC इज अ माता एंड पिता ऑफ कंपनी। ओके, अब वो सारे डॉक्यूमेंट किसके पास सबमिट करेंगे? ROC। इफ ROC is satisfied, if ROC is satisfied, then issue certificate of incorporation, then issue what? Certificate of incorporation। then क्या इशू करेंगे? Certificate of incorporation। क्या इतनी बात बच्चों समझ में आ गई? चुन्नो मुन्नो बच्चों सबको समझ में आई? पक्का पक्का कच्चा कच्चा, पक्का पक्का कच्चा कच्चा, पक्का पक्का। ओके, ROC ने इशू किया क्या? सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। क्या इशू किया बच्चों? सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। ओके, अब मैं इसमें एक तारीख डाल रही हूँ। इसमें मैंने डाली तारीख 2 नवंबर 2021। ओके, एंड ये सर्टिफिकेट डिलीवर हुआ। ये सर्टिफिकेट जिसके माइंड में ये आइडिया आया था ना, उस पर्सन को बोलते हैं प्रमोटर। क्या बोलते हैं उनको? प्रमोटर। ओके, जिसके माइंड में ये आइडिया आता है उनको क्या बोला जाता है? प्रमोटर। ठीक है, और उन्होंने जो स्टेप्स लिए, स्टेप्स क्या क्या लिए? ये सारे स्टेप लिए, तो इनको बोलते हैं प्रमोशन। Those steps which are required to be taken at the time of incorporation of company is known as promotion। उनको क्या बोलते हैं? प्रमोशन। प्रमोशन। ओके, तो जो पर्सन के माइंड में आइडिया आता है उसे बोलते हैं प्रमोटर, और उस आइडिया से जो एक्चुअलिटी में कन्वर्ट करते हैं उसे क्या बोलते हैं? प्रमोशन। ओके, अब ये सर्टिफिकेट किसके पास जाएगा? ये सर्टिफिकेट किसके पास जाएगा? प्रमोटर के पास। ओके, किसके पास जाएगा? प्रमोटर के पास। प्रमोटर के पास जाएगा। अब प्रमोटर के पास ये सर्टिफिकेट सपोज करिए प्रमोटर के पास ये सर्टिफिकेट पहुंचा 5 नवंबर को। अब मैं जो क्वेश्चन पूछने जा रही हूं, बाद में डिलीवर हुआ, उसने नहीं देखा, मतलब 5 नवंबर 2021। पंडित जी क्या हो गया आपको? काम कम चल रहा है? 2 नवंबर को पंडित जी घबरा गए। काम चाहिए पंडित जी को, थोड़ा सा देख लेना, जन्मपत्री वगैरह कुछ बनवानी हो तो। देखो इधर, प्रमोटर 5 नवंबर को प्रमोटर के पास सर्टिफिकेट पहुंचा, और 5 नवंबर को जब सर्टिफिकेट पहुंचा तो अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ
कि प्रमोटर को तो 5 तारीख में मिला ना, तो कंपनी का जो बर्थ है वो 2 तारीख को माना जाएगा या 5 तारीख को? हाउ मेनी स्टूडेंट्स से 2 नवंबर, हाउ मेनी स्टूडेंट्स से 5 नवंबर? टेल मी फास्ट फास्ट, जल्दी जल्दी बता दो बच्चों, 2 नवंबर या 5 नवंबर? प्रमोटर को 5 नवंबर को मिला, ये भी ध्यान देने वाली बात है। बहुत इंटेलिजेंट बैच आ गया है, तो ब्रिलियंट बच्चे हैं तो। ओहो, ज्यादा ही इंटेलिजेंट बच्चे हैं, काफी दिनों बाद, 2 साल बाद इतना ब्रिलियंट बैच आया, क्या बात है। सुनो ध्यान से, सुनो गौर से, दुनिया वालों बुरी नजर ना हम पे डालो। ओके, इधर देखिए, अब सिंपल सी बात है, अगर कोई बच्चा हॉस्पिटल में 2 तारीख को पैदा हुआ है और घर वो 5 तारीख को पहुंचा है, तो बर्थडे 2 को मनाते 5 को? सिंपल सी बात वही है। अरे कंपनी तो 2 तारीख को बन चुकी है ना, तो वही डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन होगा। कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है, ये कोई लॉजिकल क्वेश्चन है, केस स्टडी आ जाती है तो समझना है, सिंपल सी बात है। अब यहां से एक बात सुन लो, एक बात मुझे समझाने के लिए इतना लंबा डायग्राम आपके सामने रखना पड़ा, एक बात मुझे समझाने के लिए इतना लंबा चौड़ा डायग्राम मुझे आपको समझाना पड़ा, और समझाया मैंने, आपको बताया प्रोसेस ऑफ इनकॉर्पोरेशन। और प्रोसेस ऑफ इनकॉर्पोरेशन के केस में हमने यहाँ पे देखा भैया, एक पर्सन है, एक पर्सन, ये सब बातें हमने हुई। और मैं अभी बेटा मुझे पूरा करने दो श्वेता, उसके बाद में तुम्हें पूरा समझा दूंगी दोबारा से, ठीक है? आप टेंशन मत लो, ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेने का यार, अभी तो बताया, जिंदगी बड़ी छोटी सी है। सुनो इधर, अब ये सारे स्टेप्स लेने के बाद, जब ये सारे स्टेप्स ले लिए जाते हैं, तो उसके बाद कंपनी पिक्चर में आ जाती है। अब कंपनी को हर एक काम की जानकारी अपने माता पिता को देनी पड़ेगी। हु इज द माता पिता? ROC. So whatever they are doing in the company, each and every little bit information just to file to the ROC. And आज की डेट में फिजिकल फाइलिंग करने की रिक्वायरमेंट है नहीं, तो सब कुछ ऑनलाइन फाइल कर सकते हैं। क्या इतनी बात आप लोग को समझ में आ गई? कोई दिक्कत इसमें? चलिए, बहुत ही अच्छा बच्चों। अब देखो इधर, जब भी कभी कंपनी स्टार्ट की जाती है, जब भी कभी कंपनी क्या की जाती है, स्टार्ट की जाती है, तो सबसे पहले ये देखा जाता है कि आप कैपिटल कुछ रजिस्ट्रेशन करा लो, कुछ कैपिटल का क्या करा लो, रजिस्ट्रेशन करा लो, तो उसे बोलते हैं रजिस्टर्ड कैपिटल। क्या बोलते हैं उसे? या फिर उसे बोलते हैं नॉमिनल या फिर ऑथराइज कैपिटल। कक्षा 12वीं में काफी कुछ आपने इसमें टाइम दिया होगा। द ऑथराइज कैपिटल ऑफ एक्स लिमिटेड इतनी, इशूड कैपिटल इतनी, फिर उसके बाद आप अलॉटमेंट एंड ऑल दैट, वो कहानी बड़ी लंबी चली थी। सो अगर हम बात करें जो नॉमिनल, या फिर हम क्या बोलते हैं ऑथराइज, या फिर हम क्या बोलते हैं रजिस्टर्ड, इसके 3 नाम है। जैसे कुछ बच्चों के नाम नहीं होते, घर पे बोलते चिंटू, है ना, और बाहर उसको बोलते चरण सिंह, ओहो वो सिंह हो जाता है फिर। इट मीन्स घर पे उसे बोल रहे चिंटू। इसी तरीके से यहाँ पे इसका नाम है नॉमिनल, घर का नाम नॉमिनल, बाहर जाने का नाम ऑथराइज, और फ्रेंड्स के बीच में इसका नाम क्या है, रजिस्टर्ड। इसके 3 नाम है, नॉमिनल कैपिटल, ऑथराइज कैपिटल एंड साथ में रजिस्टर्ड कैपिटल। सच कैपिटल एज इज ऑथराइज्ड बाय मेमोरेंडम ऑफ अ कंपनी टू मैक्सिमम अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी। गॉट द पॉइंट? सो यहाँ पे ये वो कैपिटल है जो MOA के अंदर मेंशन होगी कैपिटल क्लॉज में, कि मैक्सिमम कितनी कैपिटल ये पब्लिक से रेज कर सकते हैं। हम कह सकते हैं मैक्सिमम कितना पैसा पब्लिक से ले सकते हैं, बात पहले डिफाइन हो गई। इसकी परमिशन किससे ले ली? ROC। किससे लिए बच्चों? किससे लिए? ROC। गॉट द पॉइंट? तो ROC से रजिस्ट्रेशन कराना होता है। जब भी कभी कंपनी बनती है तो ROC से ऑथराइजेशन लेनी पड़ती है कि हम मैक्सिमम कितनी कैपिटल इशू कर सकते हैं, किसको? पब्लिक को। तो उसे बोलते हैं ऑथराइज कैपिटल। क्या बोलते हैं? ऑथराइज कैपिटल। इसी ऑथराइज कैपिटल में से, क्या बोला मैंने, इसी ऑथराइज कैपिटल में से इशू किया जाता है। तो इसी कैपिटल में से जो इशू किया जाता है उसे बोलते हैं इशूड कैपिटल। क्या बोलते हैं? इसी इशूड कैपिटल में से कुछ लोग सब्सक्राइब करते हैं तो उससे क्या बोलते हैं? सब्सक्राइब्ड कैपिटल। इसी कैपिटल में से फिर कुछ कॉल किया जाता है तो उससे क्या बोलते हैं? कॉल्ड अप कैपिटल। फिर कुछ पेमेंट आता है, उधर से कॉल आती है तो उसे क्या बोलते हैं? पेड अप कैपिटल। तो देखो कुछ स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। हाँ जी बच्चों, अब एक बच्चा कह रहा था मैम ये डायग्राम दोबारा से समझा दूं। वैसे बहुत आसान डायग्राम है बट फिर भी मैं बता देती हूँ। एक पर्सन होता है, उस पर्सन के माइंड में एक आइडिया आता है, एक आइडिया जो बदल दे आपकी दुनिया। अब उस पर्सन के माइंड में जो आइडिया आता है, उस आइडिया को वो एक्चुअलिटी में कन्वर्ट करता है, और जब वो एक्चुअलिटी में कन्वर्ट करता है तो कुछ स्टेप्स लेने पड़ते हैं। नाम क्या रखना है, प्रॉपर्टी परचेज करनी है, प्रोफेशनल्स हायर करने हैं, MOA बनाना है, देन वो डॉक्यूमेंट फिर किसके पास सबमिट करने हैं? ROC के पास।
आरओसी अगर सेटिस्फाई होते तो इशू करता है सीओआई। जो डेट सीओआई के अंदर मेंशन है वही आपकी कॉन्क्लूसिव एविडेंस ऑफ इनकॉर्पोरेशन है, फिर इसको कोई भी चैलेंज नहीं कर सकता। अब बताओ इसमें कोई दिक्कत? आई थिंक सो कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए मेरे हिसाब से। अच्छा, इसमें कैपिटल वाले पोर्शन में, कैपिटल वाले पोर्शन को मैं जो पढ़ा रही थी अभी आपको, जो कैपिटल वाला पोर्शन मैं आपको पढ़ा रही थी, अब देखो इधर, ये मैं नॉमिनल ऑथराइज फिर दोबारा से भी कराऊंगी, अभी इधर समझो। अभी तक कोई दिक्कत? जो मैंने ऊपर शेयर पढ़ाया था वही शेयर है, शेयर इन द शेयर कैपिटल ऑफ कंपनी। शेयर मीन्स अ शेयर, यहाँ पे देखो आया ना 2 बार शेयर। शेयर मीन्स अ शेयर इन द शेयर कैपिटल ऑफ कंपनी। यहाँ पे शेयर का मीनिंग है और यहाँ पे हिस्सा है। इसके अंदर स्टॉक भी आता है। स्टॉक क्या होता है वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। स्टॉक क्या होता है, कैसे होता है, कितने तरीके की कैपिटल होती है। नहीं बेटा, मैंने तो अभी शुरू ही किया है, अभी तो कुछ पढ़ाया ही नहीं, अभी तो मैंने इसमें कुछ पढ़ाया ही नहीं है। आपने शुरू से, आज पहले ही तो लेक्चर है, शेयर कैपिटल के बारे में ही तो बता रही हूँ, अभी तो मैं शेयर ही बता रही हूँ। ये तो मैंने पता है क्यों समझाया, ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ये आपको मैं जो है, ये जो कॉन्सेप्ट आपने देखा ये तो मैंने बीच में ऐसे समझाया है, जिससे आपको ये पता रहे कि आरओसी से रजिस्ट्रेशन क्यों कराना पड़ता है, आरओसी की सारी इंफॉर्मेशन क्यों फाइल करती है। ठीक है बेटा, गॉट द पॉइंट। अभी मैं आपको बताती हूँ सारी बात।